खाटू धाम विकास को नई रफ्तार। अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में भीड़ प्रबंधन से लेकर पार्किंग विस्तार तक बनी कार्ययोजना। खाटू श्यामजी कस्बे में खाटू धाम विकास कार्यों की प्रगति एवं आगामी योजनाओं को लेकर आज उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम भावना शर्मा एवं उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर ने की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2 के अंतर्गत किए गए निरीक्षण के बाद जयपुर में गठित कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पीडब्ल्यूडी, नगरपालिका, पर्यटन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, पार्किंग क्षमता विस्तार और आधारभूत सुविधाओं के सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। नगरपालिका ईओ प्रवीण कुमार ने भीड़ प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और सुविधाओं के विस्तार संबंधी सुझाव दिए, जबकि एएसपी दीपक गर्ग ने चारों दिशाओं में बड़ी पार्किंग विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान कार्ययोजना की पुनर्समीक्षा कर आवश्यक संशोधनों के साथ विकास कार्यों को शीघ्र लागू किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। एडीएम भावना शर्मा ने निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग और नगरपालिका 3 दिवस में संयुक्त रूप से स्थल का आकलन कर संशोधित कार्ययोजना प्रस्तुत करें। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटर, भाजपा नेता पवन पुजारी, गजानंद कुमावत, श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ये दोनों चीज हो गया ना तो फिर खाटू में परेशानी होगी। जब रोड बन गई ना तो यहाँ के लोकल लोगों को तो इतना बता रहा था कि आप बताओ एक दिन एक वो खत्म हो गया डोगरा 11 के काट दूसरे दिन उसका वो दाग संस्कार पूरे दिन बॉडी पड़ी थी। निकल नहीं सकते यहाँ के लोग, बीमार हो जाए तो कोई शादी पे कोई मेहमान आए तो आ नहीं सकता। शनिवार इतवार पे हो जाते हैं लोग, पे हो जाते हैं। रिंग रोड का एनएचआई से डिस्कशन हुआ था, रिंग रोड का प्रस्ताव कंप्लीट हो गया। आप को डेवलप किया जा सकता है क्या? अलाउड है क्या? उसमें मैडम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज और रेस्टरूम फैसिलिटीज और तो मैडम क्या दानदाता भी मिल जाएगा यहाँ पे। जो तोरण द्वार बनेगा ना मंडा रोड के लिए चाहेंगे तो यहाँ कमेटी के लोग भी सब लोग ये चाहे तो कोई दानदाता भी दे देगा। लेकिन अगर हम बस स्टैंड डेवलप करेंगे तो एक बड़ा खाटू में दिखेगी बड़ी सुविधा नहीं आएगा। जो अभी लक्ष्मणगढ़ में बस सब चाहते हैं तोरण गेट हम बनाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो बजट मिला है, अब उस दिन भी डिस्कशन हुआ था तो वो राजेश सर ये कह रहे थे कि कुछ फैसिलिटीज हैं जिनके लिए भी बजट आपको अवेलेबल हो सकता है। अब ये जो बस स्टैंड है या डिपो के रूप में उसको डेवलप करना है, उसके लिए और वो वाला बजट आप नहीं ले सकते। वो कोई दूसरा बजट से डिपो का कुछ होता है। उसमें अभी डिस्कशन ये हुआ था कि के हिसाब से कम 8 से 10 हजार वाहनों की पार्किंग चाहिए सर। अब ये जो आप कर रहे हो काम, उसके बाद में 8 से 10 हजार वाहनों की पार्किंग का बताओ। अपनी जो अभी जो अपन डेवलप कर रहे हैं ना उसमें एक तो सरफेस पार्किंग है जिसमें 2 तो सरफेस इसको पक्का कर रहे हैं। सरफेस पार्किंग की कैपेसिटी बताओ। कैपेसिटी है टोटल है लगभग इसमें 300 व्हीकल। मैडम मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। सरफेस पार्किंग फिर मल्टी लेवल पार्किंग क्रिएट करना। अब मल्टी लेवल अब अपने इसमें है क्या? इसमें मल्टी लेवल नहीं है। मैडम मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मतलब इसमें पार्किंग है ही नहीं। अभी 31 को श्याम बाबा के जन्मदिन के टाइम पर मेला बना था, ठीक है। उस मेले के टाइम पर हमको खुद को पता है रात भर हमने जो है वो दूसरी पार्किंग को यूज किया, वो पार्किंग भी भर गई। ये स्थिति तो केवल श्याम बाबा के जन्मदिन पर है। नववर्ष पर स्थिति इससे ज्यादा भयावह है। जब फाल्गुनी मेला आएगा तो स्थिति उससे कई गुना ज्यादा भयावह है। 1 लाख पार्किंग चाहिए। आप सोचिए कि सिर्फ इसको इतने से वो ब्लॉक करने से बड़ी दिक्कत हो गई। आने वाले दिनों में वाहनों की संख्या बढ़ेगी, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी। आप पार्किंग का इन्होंने ये इधर रखा है ना 9000 स्क्वायर मीटर है और 9000 इसको सिर्फ पक्का कर रहे हैं। अगर सुनो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है अपन सबको मिलजुल कर ऐसा काम करना है कि यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए बढ़िया व्यवस्था है। एक सेकंड एक दो लैंड की हमारे पहले नहीं क्यों नहीं जा सकती है? पैसा उधर क्यों नहीं ले सकता? वहाँ पे कुछ नहीं ले सकता। पास में यदि कोई लैंड खाली है गवर्नमेंट की लैंड तो वहाँ क्यों नहीं लग सकता? जो रहता है कि पैसा लगने में वहाँ सर ये जैसे हमने प्रपोजल अप्रूव कराते हैं ना तो वो हमसे क्या लैंड की डॉक्यूमेंट मांगते हैं। लैंड के तो डॉक्यूमेंट आप मेरे को बताओ, आपने लैंड के बारे में किसी से बातचीत की क्या?
सर यही 2 लैंड आप यहाँ पर कमरे में बैठ गए, लैंड को कर लिया, दोनों जगह बना लेंगे। सर का कंसर्न ये है कि ठीक है आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए 2 लैंड, अब सर ये करेंगे हमारे पास और भी लैंड हैं, अगर आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड। वहाँ बात हुई थी जयपुर, मैडम के सामने बात हुई थी कि वो लैंड है, वो लैंड पर भी आप रिहर्सल करो, मौके पर जाओ, वहाँ देखो। टीम के सदस्य, टीम किसने बनाई थी, नियम जो मेंबर बनाए गए थे किसने बनाए गए थे, यहाँ मीटिंग करने के लिए थोड़ी बनाई गई। सुनो, हमारे डोगरों खत्म हो 11 के कारण बिकॉज दूसरे दिन दाग लगे, बिकॉज दाग को भी रेट करना पड़े, और अब तो बॉडी पड़ी थी पूरे दिन। इस समस्या को हल काटो ना कोई, सबसे बड़ी है इंसान को दिमाग खराब हो गया तो समस्या डेढ़ लगेगा क्या, डेढ़ बॉडी बड़ी नहीं बताओ क्या शाम जाके डेढ़ लगा दिया, फिर निकल जाएगा करेंगे जा। और साहब दूसरी मतलब दूसरे दिन दाग लगे भी आगे रोजाना मेरा एक सुझाव है, सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या होता है कोई भी शहर है, देखिए आपस में मत चर्चा। 60 तो बस की 4 व्हीलर हो गए हमारे तकरीबन 275 और 2 व्हीलर हो गए तकरीबन 350। ये हमारा साइट 2 के कंपोनेंट है जहाँ पे अभी तक काम चालू नहीं हो पाया है। साइट 1 के जो हमारे कंपोनेंट है वो था एक इंटरप्रिटेशन सेंटर जो कि डिजिटल म्यूजियम है जो खाटू श्याम जी की नाटकों को बताने। दूसरा जो हमारा एक कैफेटेरिया 200 लोगों के लिए तकरीबन। फिर एक हमारे आगे टॉयलेट ब्लॉक, 3 टॉयलेट ब्लॉक हो गए। ये हो गया हमारा एक फूड कोर्ट जिसका एरिया है तकरीबन 700 स्क्वायर मीटर, इसके अंदर भी अराउंड 100 लोग आराम से रह सकते हैं। एक हो गया ओपन एयर थिएटर जो कि है 850 स्क्वायर मीटर का, इसके अंदर एक मतलब ये ओपन एयर थिएटर हो गया जिसके अंदर एक लाइट एंड साउंड शो का प्रोविजन था। फिर आ गया हमारा जी हाँ बैठने की व्यवस्था है, इसके अंदर भी तकरीबन 300 से लेकर 400 लोग आराम से बैठ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी ब्याज पर। फिर हमारा है मेला ग्राउंड। मेला ग्राउंड का एरिया हमारा था तकरीबन 2 हेक्टेयर 21,700 स्क्वायर मीटर। जो मेला जो लगता है वहाँ पे कुछ भी मतलब वो हो सकता है। इसके अलावा हमारा है पार्किंग। पार्किंग के अंदर हमारे पास वही 40 बसें, तकरीबन 150 4 व्हीलर और 2 व्हीलर है हमारे 150 2 व्हीलर जो हमने पार्किंग सुविधा। अब ये 2 साइट पे साइट पर के अंदर अभी काम चल रहा है, काफी कंपोनेंट इसके अंदर जो ये पैसा तो सारा ये बर्बाद हो जाएगा। पैसा उस चीज में काम लो जनता की सुविधा के काम है। हमने रिंग रोड का लिया, कहा था रिंग रोड के लिए कोई प्रोजेक्ट बनेगी आपसे। सर एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं तो मैडम के सामने मेरी सुनो, मैडम के सामने बात हुई थी कि और जगह खाटू में जो भी जगह है उस जगह रिलेशन किया है आप लोगों ने, तो खाली जगह और पड़ी है वहाँ, क्या था क्या आप गवर्नमेंट की जो भी लैंड होगी हाँ उस पे हम लोग है ये सुविधाएं डेवलप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो नगर पालिका ने ये 2 लैंड हमें जब सर्वे करने आए थे तो 2 लैंड बताई थी, उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रपोजल। नहीं मैडम जहाँ जयपुर मीटिंग हुई थी उसके बाद में आपकी गवर्नमेंट की जो जगह यहाँ पे है उस पर गए क्या, हम लोगों को बुलाया गया थे किसी को, तो मैडम ने क्या कहा था, मैडम ने ये तो कहा था ना मंत्री महोदय ने ये तो कहा था कि आप जो जगह वहाँ पर है और जगह बता रहे थे, जो लोग वहाँ पर बता रहे थे हमारे पटवारी वगैरह सब कि और जगह भी वहाँ पे है सरकारी लैंड जो भी है, तो वहाँ पर भी ये सुविधा हो सकती है। तो वहाँ पर क्या आप लोगों ने कोई क्या थे सर उसके बारे में? सर अभी जो हमारी लैंड जो इस स्कीम के तहत मतलब अप्रूव हुई है, जो हमारा जो काम है वो अभी सर इन्हीं 2 लैंड पे हो सकता है। ये लोग बोल रहे हैं कि अपने साथ इतनी सी जमीन है। ये नहीं अगर आप तो 9 में से जो 3 सबसे बड़े ब्लॉक थे जहाँ पर हमारी पार्किंग के लिए करीब 6000 बसें हम पार्क करते हैं, वो इन्होंने ठीक है, तो एक बड़ा एरिया तो चला गया। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जितनी बार इसलिए इनको क्या कहते हैं वहाँ पे पार्क बनाना है, पार्क बनाना है, क्या जरूरी है, पार्किंग जरूरी है, ये जरूरी नहीं सर, वहाँ 15 हेक्टेयर जमीन है अपनी। तो हेक्टेयर में आप कहते हो ना कि साहब हम इतनी जमीन यूज कर रहे हैं, रियलिटी में जब आप जाओगे ना आप उसका 1/3 से ज्यादा ऑक्यूपाई करके बैठे सर वो इसलिए वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, बाहर अपनी बाहर है ना लगभग 20-20 मीटर या 40-40 मीटर 15 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर जमीन वो है एनक्रोच्ड है। अगर वो अपन उसको बाहर शिफ्ट हो जाएगी ना तो जितनी बसें अपन उतनी जमीन तो इसमें निकल जाएगी। देखो ऐसा है यार, मेरी बात सुनो, बाहर से जो भी बस आती है ना, ठीक है,
उसको ये एनक्रोचमेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो टोटल 9 या 10 ब्लॉक बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। छोटी छोटी जगह में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर देना और फिर बाद में ये बोल देना कि साहब हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, ठीक है। पार्किंग अपने यहाँ पर एक मेजर इशू है मेले के टाइम पे, सैटरडे संडे के टाइम पे, एकादशी के टाइम पे, और बहुत सारे अपने छोटे बड़े त्योहार होने लगते हैं जहाँ पर भीड़ रहती है। ये बात मंदिर वाले और आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं बेहतर जानते हैं कि अब पर डे बेसिस पर उतनी भीड़ होने लगी जो कभी सैटरडे संडे एकादशी को होती। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल गलत बात तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है। इन सभी दिनों पर बसेस आती हैं, छोटे वाहन आते हैं, बड़े वाहन आते हैं, हर तरीके के वाहन आते हैं। हम इन वाहनों का अगर ये सोचे कि सामने इनको रिंग से पार करा दूं, वहां से 18 किलोमीटर पहले चला के ले आऊं, ये संभव नहीं है। मैं बोल रहा हूँ दोबारा, हमें पार्किंग के लिए जगह चाहिए। 52 बीघा हमारे लिए एक सूटेबल स्पेस है। आप प्लीज, जो मैडम ने थोड़ी देर पहले कहा था, आपने सिर्फ ये कह दिया कि साहब आपने प्लिंथ लेवल तक कंस्ट्रक्शन कर दिया है और अब तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। आप समझिए, पार्किंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एंटिटी है, चीज है, हमें चाहिए पार्किंग। हम अगर कुछ चीजों को क्लब कर सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ चीजों को छोटा कर सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये कह देना मात्र कि साहब बजट आ गया, मुझे तो यूटिलाइज करना है और मैं पूरी जगह पर प्लिंथ लेवल पे कंस्ट्रक्शन करा दूंगा, ये फिजिबल सॉल्यूशन है। पार्किंग का इसमें क्या क्या प्रोविजन रखा हुआ है? अपनी पार्किंग